नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिपरिया की। कार के सामने टाइगर आ गया, पर्यटकों ने टाइगर का वीडियो बनाया, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। टाइगर को देखकर लोग रोमांचित हो गए। ये तस्वीर भी सामने आई है। मटकुली के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां कार के सामने रात के वक्त टाइगर आ गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंदाजा लगाइए उस वक्त का जब आपकी कार के सामने टाइगर आ जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पर्यटकों ने टाइगर का वीडियो बनाया है अपने फोन में। ये तस्वीरें सामने आई है पिपरिया से। टाइगर को देखकर लोग रोमांचित हो गए। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे वाक्य का वीडियो अपने फोन में कैद कर लिया। तस्वीर पिपरिया की है। तो मटकुली के पास का ये वीडियो, जब पर्यटकों की कार के सामने टाइगर आ गया, तो टाइगर का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाया। सड़क पार कर रहा था, सड़क के किनारे चल रहा था, कार के आगे आगे टाइगर और टाइगर के पीछे कार। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। टाइगर को देखकर लोग रोमांचित हो गए। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे वाक्य का वीडियो अपने फोन में कैद किया। तस्वीर देखिए जरा। तस्वीर पिपरिया के मटकुली की है, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यानी STR की तस्वीर। और टाइगर कार के आगे आगे, पीछे पर्यटक, और उसका वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है। मामला देर रात का है। और सिंगरौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। NCL का असिस्टेंट मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें, बिल पास करने के एवज में आरोपी ने रिश्वत मांगी थी। असिस्टेंट मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। NCL का असिस्टेंट मैनेजर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मामला सिंगरौली का है। लोकायुक्त पुलिस ने असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। बिल पास पर कराने के एवज में करीब 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो सिंगरौली में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 12,000 की रिश्वत लेते आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर जो कि बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, इसे गिरफ्तार किया गया है। तो NCL का असिस्टेंट मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सिंगरौली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकायुक्त की पुलिस ने असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया गया है। बिल पास कराने के बदले में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो NCL का असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार हो गया है। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं राजधानी भोपाल की। तीर्थयात्रियों को शिवराज सरकार का एक और बड़ा तोहफा सामने आ गया है। नए साल में बुजुर्ग प्लेन से यानी हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे। ट्रेन से नहीं जा पाने वाले लोग अब हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। 21 जनवरी से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू होगी। रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, शिरडी जाएंगे यात्री। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। राजधानी भोपाल से धर्मस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। पचमढ़ी में हुए मंथन में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था और इसको लेकर सरकार अब कवायदों में जुट गई है। 21 जनवरी से यानी नए साल के बाद, नए साल के तीसरे सप्ताह में रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, वाराणसी जाएंगी तीर्थयात्री। यानी बुजुर्गों के लिए अब हवाई यात्रा, हवाई तीर्थ यात्रा की कवायदें सरकार ने शुरू कर दी है। पचमढ़ी में जो सरकार का मंथन हुआ था, चिंतन बैठक हुई थी, उस बैठक में, उस मंथन में इस पर मुहर लगी थी, इस फैसले पर। और उसको लेकर अब सरकार लगातार कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जो ऐसे तीर्थयात्री, ऐसे बुजुर्ग तीर्थयात्री जो ट्रेन से नहीं जा पाएंगे, उन्हें हवाई जहाज से शिवराज सरकार तीर्थ यात्रा कराएगी। ऐसे कदम, ऐसे प्रयास सरकार कर रही है, उठा रही है। तो तीर्थयात्रियों को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा सामने आया। रामेश्वरम, द्वारका, शिरडी जैसे तमाम तीर्थ स्थल, इन तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराए जाएंगे। पचमढ़ी में सरकार ने मंथन किया था और उस पर फैसला लिया था, और इस फैसले पर अमल करती अब शिवराज सरकार ऐसी कोशिशें लगातार कर रही है, ऐसे प्रयास लगातार कर रही है। और तारीख 21 जनवरी, इसके बाद इन यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी, तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। तो तीर्थयात्रियों के लिए शिवराज सरकार ने एक और बड़ा तोहफा लिया है, लेकर आए हैं। 21 जनवरी से तीर्थयात्रियों को शिवराज सरकार हवाई जहाज से हवाई यात्रा कराने के बाद तीर्थ स्थल तक पहुंचाएगी, उन्हें तीर्थ यात्रा कराएगी। ऐसे बुजुर्ग तीर्थयात्री जो कि ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाएंगे, जो समर्थ नहीं है ट्रेन में सफर करने के लिए, उन्हें हवाई जहाज से यात्रा कराएगी शिवराज की सरकार। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा तोहफा सरकार ऐसे बुजुर्गों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए लेकर आई है। ट्रेन से नहीं जा पाने वाले लोग अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करेंगे, ऐसा फैसला सरकार ने लिया है। तो रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, वाराणसी जाएंगे ऐसे तीर्थयात्री। इसको लेकर सरकार ने कवायदें शुरू कर दी है। पचमढ़ी में सरकार का मंथन हुआ था, बैठक हुई थी,
बड़ी बैठक थी कैबिनेट की, उसमें यह फैसला लिया था। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमितांशु से। अमितांशु, एक बड़ा फैसला सरकार का माना जा रहा है, कितना कारगर साबित हो पाएगा, कितना फायदा उन लोगों को जो कि ट्रेन से सफर नहीं कर पाते हैं, ऐसे तीर्थयात्रियों के लिए कितनी बड़ी सौगात? सफर नहीं कर पाते हैं ऐसे तीर्थयात्रियों के लिए कितनी बड़ी सौगात? देखिए शुभम, आपको ज्ञात होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक योजना मानी जाती है तीर्थ दर्शन योजना। और कोरोना के चलते कहीं ना कहीं तीर्थ दर्शन योजना पर ब्रेक लग गया था। दोबारा से ये योजना शुरू हुई। इसमें जो है कई लोग गए थे, बनारस घूम के आए थे, कई जगहों पर वो गए थे, लेकिन एक बार दोबारा से यहाँ पर तीर्थ दर्शन योजना शुरू की जा रही है। और 21 जनवरी से अगर हम बात करें, अप्रैल तक ये यात्राएं चलेंगी। और इस बार खास मध्य प्रदेश सरकार पहली बार, ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि तीर्थ दर्शन जो बुजुर्गों को करवाए जाएंगे वो हवाई यात्रा के जरिए करवाए जाएंगे। यानी कि कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को ट्रेन में काफी ज्यादा परेशानी होती है, सिक्योरिटी की भी परेशानी होती है। इसी को लेकर जो है अब बड़ा फैसला यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने किया है कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो एक बार हवाई यात्रा का सफर कर सके और आसानी से जो है स्थान तक पहुंचे जहां पर भी वो तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए 21 जनवरी से यहाँ पर जो तीर्थ दर्शन योजना है वो दोबारा से शुरू हो रही है। रामेश्वरम ले जाया जाएगा, द्वारका धाम लेकर जाया जाएगा, कई जगहों पर जो है दर्शन करवाने की तैयारी। और इसमें जो है जितने भी बुजुर्ग रहेंगे उनको अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बस साथ लेकर जाने की जरूरत है। बाकी पूरी जवाबदारी सरकार की रहने वाली है। देखिए पिछली बार जब तीर्थ दर्शन योजना कोरोना के ब्रेक के बाद शुरू हुई थी शुभम, उस दौरान जो है बड़े स्तर पर आयोजन हुआ था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जो है यात्रा के लिए गए थे, कई जगहों पर गए थे, मंत्री भी उनके साथ गई थी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल हम सरकार की इसको कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है, देश में पहली बार जो बुजुर्ग हैं वो तीर्थ दर्शन करने जाएंगे, योजना के तहत जाएंगे, वो भी हवाई सफर के जरिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल हम इसको कह सकते हैं, एक अच्छी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोशिश सरकार कर रही है। बुजुर्गों को जो है तीर्थ दर्शन तो करवा ही रही है। और जितने भी बुजुर्ग जो हम जिनसे बातचीत करते हैं जब वो तीर्थ दर्शन के लिए जाते हैं, क्या सरकार ने इसको लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है? क्या ऐसे यात्रियों की सूची सरकार के पास है जिन्हें इस तीर्थ यात्रा का फायदा मिलेगा, जिन्हें सरकार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराएगी? क्या सरकार ने, क्या धर्म विभाग ने ऐसा कोई रोडमैप तैयार किया है? क्या सूची कोई तैयार की गई है अब तक सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए धर्मस्व विभाग इसको लेकर लगातार तैयारियां कर रहा है और अलग अलग वार्ड से, जिलों से जो है लोगों के नाम बुलवाए गए हैं कि जो भी लोग तीर्थ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं उनको अपना नाम वहां पर रजिस्टर करवाना होगा। वो वार्ड कार्यालय में जाके करवा सकते हैं, अपने विधायक से जो है अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। और सरकार इसको लेकर पूरा ही रोड मैप पहले से तैयार कर चुकी है शुभम, क्योंकि देखिए काफी समय पहले ही, अगर हम बात करें 2 से 3 महीना पहले ही शिवराज सरकार ये घोषणा कर चुकी थी कि हवाई जो यात्रा है उसके जरिए तीर्थ दर्शन करवाया जाएगा। तो तभी से विभाग की पूरी प्लानिंग शुरू हो गई थी कि कैसे लेकर जाया जाने वाला है, कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो है तीर्थ दर्शन जो है हवाई यात्रा के जरिए लेकर जानी चाहिए। और जितनी भी अगर आप तीर्थ दर्शन के स्थल भी देखेंगे वो काफी दूर दूर है, राजधानी भोपाल या अन्य जगहों से बात करें तो ऐसे में हवाई सफर होगा तो कम समय लगेगा, समय बचेगा, परेशानी भी नहीं होगी बुजुर्गों को और उनकी जो है यात्रा ठीक तरीके से निकल जाए। इसको लेकर पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। तमाम जो है अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं, चाहे हम धर्मस्व विभाग की बात करें, अधिकारी से लेकर मंत्री तक लगातार इसकी रोड मैप जो है वो बनाने में जुटे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा पूरे देश में, मध्य प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर तीर्थ दर्शन जो है हवाई यात्रा के जरिए करवाया जाएगा। एक अच्छी पहल, एक अच्छी हम कह सकते हैं कदम यहाँ पर सरकार उठा रही है। रोड मैप पूरा तैयार है, अब बस जो है लोगों की जो है लिस्ट तैयार की जा चुकी है, उनको साथ में जो है लेकर जाया जाएगा। और जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं बड़ा कदम सरकार यहाँ पर उठाने जा रही है। चुनाव के पहले और उसका कारगर प्रयास भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार बन रही है अमितांशु, एक बार फिर आपके पास आएंगे। इधर इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांवेर को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एक बड़ी सौगात दी है। सिंधिया ने बड़ी सौगात इंदौर के सांवेर को दी है। सिंधिया ने सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया है। 50 बेड के सिविल अस्पताल का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया है। ऑक्सीजन प्लांट का भी सिंधिया ने लोकार्पण कर दिया है। मंत्री प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान जब ये लोकार्पण किया गया तब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इंदौर के सांवेर से। सांवेर को बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी है। तो सांवेर को 50 बेड का अस्पताल मिला है, ऑक्सीजन प्लांट मिला है और सिंधिया ने इसका लोकार्पण किया। ये बड़ी जानकारी सामने आई। तो 50 बेड के सिविल अस्पताल का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया है। ऑक्सीजन प्लांट का भी सिंधिया ने लोकार्पण किया है इंदौर के सांवेर में। और भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वायरल वीडियो पर
पूर्व सीएम उमा भारती ने सफाई दी है। सफाई में कहा है कि लोधी समाज को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। उमा भारती अपने बयान पर कायम है, खंडन की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैंने ऐसा ही बोला, ये बात कही है उमा भारती ने। मुझे बीजेपी साइडलाइन नहीं करती, मेरी अपनी खुद की एक सीधी लाइन है, ये बात कही उमा भारती ने और कहा कि मैं उसी पर चलती हूँ। 25 दिसंबर को लोधी समाज के कार्यक्रम में एक बयान दिया था, उसमें इस बात का जिक्र किया था पूर्व सीएम उमा भारती ने कि मैं नहीं कहती हूं कि लोधी समाज के लोग बीजेपी को वोट दें, अपने हित का ध्यान रखकर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करे, ऐसा संबोधित किया था लोधा समाज के सम्मेलन में। ये बात कही थी उमा भारती ने उस दिन। 25 दिसंबर वो तारीख है जब उमा भारती ने इस तरह का बयान दिया था, लेकिन उससे सियासत अब तक गर्म है और अब उन्हें सफाई देनी भी पड़ी है। और चलेंगे एक बार फिर राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमितांशी से। अमितांशी, उमा भारती के ट्वीट सामने आए, सबसे पहले बयान सामने आया और अब ये सफाई में किन बातों का जिक्र और कितना असर उस बयान पर पड़ता नजर आएगा, क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए शुभम, यहाँ पर जो है लगातार बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर उमा भारती कुछ समय पहले मुखर हुई थी, शराबबंदी को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, बड़े उसमें लोग आए थे, शराबबंदी का वादा किया था। तब उमा भारती ने एक बात कही थी कि शिवराज उनके बड़े भाई जैसे हैं और वो उनकी बात मानते हैं, उनको सबसे ज्यादा खुशी इसी चीज से मिलती है। लेकिन एक बार फिर उमा भारती की नाराजगी यहाँ पर ट्वीट के जरिए निकलकर सामने आई है। लोधी समाज को लेकर उन्होंने जो बयान दिया उस पर वो अभी भी अटल हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल जो है मैं खंडन करती हूं कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो मंत्रिमंडल के जो विस्तार का अगर हम लेकर बात करें, मंत्रिमंडल को लेकर बात करें, उस पर जो जातिगत समीकरण है उसको लेकर उमा भारती पर सवाल उठाती हुई नजर आई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और अभी मंत्री पद पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी एक बड़ा निशाना साधती हुई उमा भारती नजर आई है। यहाँ पर साफ तौर पर ऐसा पता लगाया जा सकता है कि उमा भारती लगातार प्रयास कर रही हैं कि उनके समाज के जो लोग बिल्कुल सही बात है कि लगातार उमा भारती इस तरह की कोशिशें करती है कि सरकार में बदलाव हो। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया अभी हाल ही में, उस बात का जिक्र किया कि वो सरकार की कैबिनेट से संतुष्ट नहीं है, शराबबंदी के मसले पर लगातार मुखर होकर बोलती आई हैं, अपराधों पर लगातार मुखर होकर बोलती आई हैं। क्या उनकी बात पूरी तरह से सुनी नहीं जा रही है, ऐसा कांग्रेस कहती है? क्या इसका फायदा कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनावों में मिलता हुआ नजर आएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो? देखिए शुभम, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी में 3 दल बटे हुए हैं, एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है और एक सिंधिया भाजपा है। तो यहाँ पर अपने ट्वीट के जरिए उमा भारती ने नाराज भाजपा होने का तो यहाँ पर उदाहरण दिया ही है, लेकिन सिंधिया भाजपा पर भी उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर निशाना साधती हुई वो नजर आई है। कांग्रेस के विधायक पर उन्होंने निशाना साधा कि उनको जगह मिल गई है और कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ी जो है हम कह सकते हैं वजह मिल गई है बीजेपी को टारगेट करने की, कि उनके जो विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो पूरी तरीके से बिके हुए थे और उनको जो है जानबूझकर जगह दे दी गई। लेकिन जो कि पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो कि पुराने बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी से नाराज हैं, उन्हें जगह नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये साफ जो है निकलकर सामने आ रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को जो जगह नहीं दी गई, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, और बीजेपी के जो लोग शामिल हुए थे कांग्रेस के, उनको जगह दी गई है। तो यहाँ पर उमा भारती उसको लेकर जो है काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही हैं। जो उनकी दिल की बात है, जाहिर सी बात है, वो जुबान पर आ गई है कि उनको अपने लोगों को जगह दिलवानी है मंत्रिमंडल में। अभी देखना होगा, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं, तो क्या शिवराज विस्तार की अटकलें तो लंबे वक्त से है, लेकिन उमा भारती की मांग पर सरकार क्या बदलाव करती है, क्या बड़ा कदम उठाती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लगातार बने रहिए अमितांशी, एक बार फिर आपके पास आएंगे। लेकिन उमा भारती के इस बयान और बयान के बाद सफाई ने सियासत गरमा दी है। बहुत शुक्रिया अमितांशी, लगातार बने रहिए, एक बार फिर आपके पास आएंगे। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म पठान को लेकर सेंसर बोर्ड का सुझाव सामने आया है। विवादित गाने और कुछ सीन में सुधार का सुझाव दिया सेंसर बोर्ड ने। इधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने FIR दर्ज कराई थी, उसको लेकर अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर FIR दर्ज कराई थी पठान फिल्म में फिल्माए गए सीन को लेकर, उन दृश्यों को लेकर। लेकिन अब यहां पर विवादित गाने और कुछ सीन में सुधार का सुझाव दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी, FIR दर्ज कराई थी, उसके बाद ये बड़ा बदलाव देखने की बात यहां पर सामने आ रही है। फिल्म पठान को लेकर सेंसर बोर्ड ने सुझाव दिया है, सुधार की गुंजाइश बताई है, सुधार के लिए संकेत दिया, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विवादित गाने और कुछ सीन में सुधार का सुझाव दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी। एक बार फिर चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमितांशी से, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अमितांशी, नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी, मध्य प्रदेश में जमकर बवाल हुआ था इस गाने और सीन को लेकर। अब एक बड़ा बदलाव की बात यहां पर सेंसर बोर्ड ने कही है। कितना असर
देखने को मिला नरोत्तम मिश्रा की इस आपत्ति का। देखिए शुभम, इसके दो पहलू हैं। पहला, नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर आपत्ति जताई थी और वो इकलौते ऐसे नेता थे बीजेपी के जिन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि अगर सेंसर बोर्ड ने इस पर विचार नहीं किया और सीन्स पे कट नहीं करा, डायरेक्टर ने दोबारा से विचार नहीं किया सीन्स को बदलने के लिए, तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में फिल्म बैन हो सकती है। काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो पठान फिल्म को लेकर पूरे प्रदेश भर में हुआ है। वजह थी भगवा रंग और गाने का टाइटल बेशरम रंग। उसके बाद जो है कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए थे कि सेंसर बोर्ड में तमाम जो है बीजेपी के नेता मौजूद हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद हैं, वो ही ऐसी फिल्म पास करवाते हैं और पैसे लेने की, लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंसर बोर्ड का एक नया जो फैसला सामने आया है कि जितने भी ऐसे आपत्तिजनक सीन्स हैं जिनसे जो है सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी स्पेशल हम कम्युनिटी की बात करें, उनको परेशानी हो रही है, तो उन सीन को हटा देना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा ने जो आपत्ति जताई थी, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड उस पर एक्शन लेता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अगर प्रदेश में अब ये देखा जाएगा कि देश भर में जो पठान फिल्म को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग जो है प्रदेशों में चल रहा है, भोपाल में चल रहा है, इंदौर में चल रहा है, हिंदू संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन था वो अब जो है सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने खुद माना है कि वो सीन्स आपत्तिजनक है और उनको जो हटाने की साफ तौर पर जो है डायरेक्टर को सीधे जो निर्देश दे दिए हैं कि वो सीन्स हटा देने चाहिए। हालांकि ये देखना होगा कि फिलहाल फिल्म का जो है विरोध भी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है शुभम। पहले जो है गाने का विरोध हुआ, दीपिका की ड्रेस को लेकर विरोध हुआ, लेकिन अब कई जगहों पर बॉयकॉट पठान को लेकर भी जो लगातार विरोध चल रहा है, सीधे तौर पर जो है पठान को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। समझने वाली ये भी है कि ना सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ने बल्कि कांग्रेस की भी कई नेताओं ने, देश भर के, मध्य प्रदेश के कई कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध जताया था। उन दर्शाए गए सीन का विरोध जताया था कि ऐसे आपत्तिजनक सीन को हम नहीं दिखा सकते टीवी स्क्रीन पर अपने राज्य में। क्या कांग्रेस के नेताओं की भी इसमें भूमिका मानी जाएगी? बिल्कुल, देखिए सुरेश पचौरी का बयान आपको याद होगा शुभम, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये हमारी संस्कृति पर एक धब्बा है। जिस तरीके की कपड़े दीपिका ने पहने हैं, उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सबसे पहले जो है विरोध में उतरे थे पठान फिल्म के। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये पूरी तरीके से आपत्तिजनक है बयान, आपत्तिजनक जो ड्रेसेस हैं, इनको लेकर जो है लगातार विरोध कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा था। कांग्रेस के साथ साथ हिंदू कम्युनिटी तो यहाँ पर लगातार विरोध कर रही थी, हिंदू दल कर रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम सभी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने इस पर सुधार की गुंजाइश जताई है और देखना होगा कि आखिर सुधार क्या कुछ हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अमितांशी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। इधर नए साल में भारत सरकार के मंत्री सिंधिया का ग्वालियर का दौरा है। 5 जनवरी को ग्वालियर आएंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। 5 जनवरी को सिंधिया कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे फूलबाग पर बिजली सब स्टेशन का भूमि पूजन करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। शाम 4 बजे इंटक मैदान पर जेसी मिल के मजदूरों को पट्टा देंगे। शाम 5 बजे ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन होगा और शाम 7:30 बजे कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। सुबह 9 बजे महाराजवाड़ा पर विकास कार्यों का जायजा लेंगे सिंधिया। 10 बजे रूप सिंह स्टेडियम पहुंचकर खेल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 11 बजे रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के पास एलिवेटेड रोड का निरीक्षण भी करेंगे। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको दिखा रहे केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ग्वालियर का दौरा नए साल पर। दोपहर के 3 बजे फूलबाग बिजली सब स्टेशन का भूमि पूजन होगा सिंधिया के हाथों। शाम 4 बजे इंटक मैदान पर जेसी मिल के मजदूरों के साथ उन्हें मुलाकात करके पट्टा देंगे। शाम 5 बजे ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन सिंधिया करेंगे। शाम 7:30 बजे कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ में हालातों को लेकर समीक्षा करेंगे। सुबह 9 बजे के आसपास महाराजवाड़ा पर विकास कार्यों का मुआयना करेंगे। 10 बजे रूप सिंह स्टेडियम पहुंचकर खेल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 5 जनवरी को ग्वालियर आएंगे सिंधिया और यह दौरा तय किया गया है। इधर कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर कमलेश्वर पटेल को प्रभारी जिम्मेदारी मिली है। पटेल को स्क्रीनिंग कमेटी का प्रभारी सदस्य बनाया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य कमलेश्वर पटेल को बनाया गया है। अगले साल त्रिपुरा में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी टिकट पर अंतिम मोहर लगाती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमलेश्वर पटेल को बड़ी जिम्मेदारी त्रिपुरा में दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए। इधर बस्तर में कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को सफलता नहीं मिल रही। आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को भी सुविधा के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताना जरूरी है कि करीब 1 साल पहले 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनाई गई मॉडर्न आंगनबाड़ी योजना ठंडे बस्ते में आ गई है, जिसके बाद अब अधिकारी नए साल से इसे दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। बस्तर जिले में कुल 1981 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें से 390 आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल बनाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया था, जो फेल होता नजर आ रहा है।
1981 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और अभी आंगनबाड़ी उन्नयन की बात चल रही है मॉडल आंगनबाड़ी के लिए। तो डिपार्टमेंट से 290 का हमने टारगेट मिला हुआ है। अभी उसको प्रस्ताव जिला पंचायत को गया हुआ है, जिला पंचायत से भी कुछ स्वीकृत हुए हैं वहाँ पे उन्नयन के लिए। और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।